मीट कितना देने किलो जी? रेट लिस्ट है लेडीज नहीं यार मैं छोड़ने चलूं करनी पड़ेगी व्यापारी है एक व्यापारी बोल रहे हैं और टकरा व्यापारी वहां दुकानदार क्यों लेडीज लगी क्या बता रहे हैं कानून है सर सारा इसका कानून है यार दुकान है मेरा मजगा नहीं कितने लेडीज ओए लेडीज थोड़ी साइड हो। चढ़ गया जरा कुछ काम कर अपना हम सीधा करें जाओ बंद कर अपना उधर जा अपना रास्ता आ गया अपने से जा फुटे जरा जा रोड है पास कर मेरा रेट है दुनिया का रेट नहीं है खुद बढ़ा हमें 100 रुपए पावे उसकी पावे 50 पावे पावे 400 पावे उसका किसी कोई इतराज नहीं कोई बोलती नहीं 500 रुपए गोश्त बेचने का बिल्कुल 500 रुपए पैसे बेचना आशू ने बकरियां 2 लीचियां का उसका बनाया था उसकी टूटा रुपया 1600 मेरे सामने निकला 1600 टूट गया दुकान ना लिफाफा की दे रहा है दुकान ना खर्चा की दे रहा है उसने मतलब दिहाड़ी पूरी 15,000 रुपए डीजल पापा कर गया गोश्त बेचा रुपया 1600 उसकी कट गया वो किसी मांगी रोसी जी है जी लेकिन चीज ये है ये बिजनेस है ये अंदाजन कर दिया इससे रखा इसलिए मेरी गल सुनो जी एक कोना रूल गवर्नमेंट एक रूल इजाजत दी कि रेट लिस्ट बनाओ वो रेट लिस्ट मतलब बनाना ये नहीं है कि मैं एक बारी खा लूँ मैं 500 की जगह मेरे अपने दुकानदार कह रहे सभी कह रहे मुझे आप रेट लिस्ट 600 रुपया करो अगर मैं जी मैं 600 रुपया नहीं होगी मीट का रेट 500 रुपये होगा जो रेट 2 साल से चल रहा है वही रहेगा उससे ऊपर मैं एक पैसे का रेट ही बढ़ाऊंगा दुकानदार को बोला वो कहते हैं जी यहाँ का रेट है मैं कहा यहाँ का रेट उसी हिसाब से बनेगा यहाँ को कुर्बानी नहीं है ईद नहीं को ऐसी आई कि उसमें देना है 250 रुपया जिला बकरा किया हुआ है जिसको देना होगा देगा नहीं दे अपनी मर्जी है उसके अलावा बेचे वो अगर प्रॉब्लम बनती है वो फंसता है वो उसका जिम्मेदार खुद है बकरी का रखा है 200 रुपये वो उस हिसाब से बेचेगा वो उसकी भी अपनी मर्जी है वो ऐसे देता है जैसे मर्जी दे मुझे उससे कोई मदद नहीं लगा मेरा काम तो ये कहानी मैंने लोगों को बताना था वो बता दिया वो लगा दिया उसके बाद वो जो काम होगा वो खुद कर रहे हैं रेट लिस्ट लगाई है सर जो यहाँ पे माल बिक्री होता है 250 रुपये मेल रखा है बकरा और 200 रुपये बकरी रखी हुई है इससे ये फ़र्क पड़ता है कि ये जो दुकान है मटन की दुकान है देखो कोई त्यौहार नहीं है कोई जैसे ईद कुर्बानी होती है उस पर कोई अलग सा रेट होता है उसमें हमने 280-300 रखा था रेट इसमें ये हमने रखा है कि 250 लिखा के दुकान का जो रेट है मीट का मटन का वो है 500 रुपये उससे ज़्यादा नहीं रखा हमने फीमेल जो है वो हमने रखी है 200 रुपये क्यों तो फीमेल में और मेल में फ़र्क होता है क्योंकि मेल जो है फीमेल जो है अगर 40 किलो की जिंदगी होगी उसका 16 किलो या 15 किलो मटन निकलता है उस वजह से होकर हम लोगों ने ये रेट लिस्ट बनाई हुई है अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ये रेट नहीं बना चाहिए ये रेट नहीं बना चाहिए मैंने कहा भाई जब बाज़ार में रेट ये है 500 रुपये तो हम उससे ज़्यादा कैसे बना सकते हैं अगर बाज़ार में 500 है इस माल का रेट हम ज़्यादा बनाए अगर यही दुकानदार लेता है माल वो बकरा लेता है अगर 250 रुपये भी किलो रहता है वो उसको 510-20 रुपये पड़ता है वो कैसे पैसे पूरे करता है उसी को पता होता है उसमें ये होता है कि नर के साथ एक मादी या 2 मादियाँ लेता है बनाता है उससे रुपये 500 700 800 बच जाता है इसका किराया खर्चा मटीरियल का उसका बन जाता है उस वजह से हो गए अब इसमें जब परेशानी की बात आती है इनकी मैंने इनको साफ कह दिया मैं आप घर में क्या बेचते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से रेट बनाना पड़ता हमें तो रेट की जिम्मेदारी हमें निकली होती है हमारा फ़र्ज ये नहीं बनता कि आप इसको 300 कर दो 350 कर दो नहीं ये वहाँ यहाँ गरीब लोग रहते हैं अमीर कोई नहीं मटन खाने वाले शाम के टाइम आते हैं आप खुद दुकानों पर चेक करो कुल मजदूर लोग होते हैं अब उनको अगर 500 की जगह 600 होगा वो क्या खाएंगे इसलिए हमने जाके ये रेट मुकर्रर किया हुआ है 200 रुपये मटन फीमेल रखा हुआ है 250 रुपये मेल रखा हुआ है जिंदा जो ले जाना चाहे उसके बाद ये कैसे अगर ऐसे किसी को देते हैं वो कैसे मतलब जैसे कि आपस में बातचीत हाँ कितने पैसे लेने भाई वो कहता है जी मैं 1000 दूँगा वो कहता है मैं 6000 दे दूँगा उनका सौदा बन गया तो उसमें कोई इतराज़ की बात नहीं है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन तोड़ के देंगे तो ऐसे लेकिन ऐसे अगर वो कोई पूछता है उससे कि भाई क्या कीमत है उसने कह दिया कि 8000 इसने कहा नहीं 6000 बात उनकी मान की 7000 में तो मसला ख़त्म हो गया उसमें तोड़ के कोई हिसाब किताब नहीं आएगा लेकिन अगर तोड़ के हिसाब से वो देगा या लेगा वो ये हिसाब होना चाहिए ये आवाम के लिए बेनिफिट है व्यापारी के लिए बेनिफिट है जैसे भी सोच रहा है दुकानदार के लिए बेनिफिट है इसमें किसी को कोई एतराज़ वाली बात नहीं होती शुक्रिया सब कुछ किया हम तोड़ कर नहीं देंगे हम ऐसा ही देंगे इतना रेट है इसका ले जाओ लेकिन उसकी वजह से ये ऐसे ही लेना पड़ता है जब हमें मजबूरी होती है ले जाते हैं दिन को फिरते हैं काम नहीं है यही रोजगार करते हैं उसमें हमें कभी घाटा भी पड़ जाता है एक बार मैंने बकरा खरीदा बहुत दूर का वहाँ लिया मैं तो वो आकर इसका वज़न किया वो 310 में मुझे पड़ गया यहाँ पर 300 बिक रहा था मेरे साथी जो 300 में ज़िंदा बेच रहे थे तो मेरा 310 में घर से उधर भी पड़ गया
तो फिर मैंने वो तोल कर नहीं बेचा, वो ऐसे ही बेचा, उसकी रकम मैंने अपनी वसूल की। तो ये आशु कसाई है, इसने 2 बकरियां बनाई, तो 2 बकरियों में 1600 टूट गया, मीट 500 बेचा। लेकिन अब इनका रेट भी 550 होना चाहिए, क्योंकि इनको भी 50 रुपया बनना चाहिए। ये लिफाफे लगाते हैं, दुकान का किराया है, पूरा दिन बैठे रहते हैं, हथियार चुनाते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, इनको भी कम हो जाते हैं, इसीलिए तो ये भी रो रहे हैं। तो हमें भी अगर आना पड़ता है, घर से किराया देना है, यहाँ पहुँचना है, दिन भर इधर खड़ा रोड पर रहना पड़ता है, तो फिर कभी भाड़ू में 300, 400, 500 बच जाता है, कभी नहीं बचता, कभी बच जाता है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? अगर आपको इनसे एतराज़ है तो आप अपनी अलग से एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर को इनसे एक बहुत पेश करके अपनी अलग से एसोसिएशन बना के अपनी रेट लिस्ट जो है वो खुद जो है अपना रेट क्यों नहीं तय कर? सर इसमें तो मेरा ये मुतालबा गवर्नमेंट से भी है 2 बातों का। एक तो हमें यहाँ जानवर रखने के लिए हमें जगह नहीं कोई गवर्नमेंट ने दिया, वो मुझे म्यूनसिपलिटी वालों से मेरी अपील है, और डिप्टी कमिश्नर डी साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है और अपील है कि हमें भी एक जगह दिया जाए। हम इसमें 50-100 व्यापारी है, तो हमें भी एक जगह दिया जाए जिस जगह में हम ये जानवर रख सकें और उसको अच्छे ढंग से फरोख्त कर सकें। वो हमें जगह इस वक्त तक नहीं दिया गया। हम रूल पर उतर जाते हैं, कभी किले के पास वहाँ से हमें उठाया जाता है, कभी हम रोड पर आते हैं, इधर गाड़ियों का हर चीज़ का कितनी मुसीबत होती है। हमें एक जगह वो चाहिए, वो मैंने बोला था जगह की बात होगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि एसोसिएशन को लेकर जिस तरह से आपने रेट लिस्ट लगाई, आपने इस पर एतराज़ किया है। हाँ जी। अगर आप खुद की एसोसिएशन जो आप जो जिंदा जो है जो जानवर बेचते हैं, अगर आप खुद की एक एसोसिएशन बनाए और एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर करवा के वहाँ से आप रेट लिस्ट जारी करवाएं, तो वो कैसा? हमें सर अगर हमें जगह दिया जाएगी, हम जानवर रखेंगे, हम वहाँ पर रेट लिस्ट भी जो गवर्नमेंट उस वक्त इशू करेगी उसी के मुताबिक हम काम चलाएंगे। लेकिन हमें जगह भी दिया जाए और फिर रेट लिस्ट इशू किया जाए, फिर हम बेचेंगे। हम तो रोड पर खड़े हैं, रोड पर कैसे बेचेंगे? इधर से आते हैं पुलिस वाले, बोलते हैं चलो भाई इधर गाड़ी आती है, चलो गाड़ियाँ लग जाती है, जानवर पीछे फंस जाते हैं, इसलिए हमारा भी नुकसान होता है। दिन पार को यहाँ खड़े रहते हैं, खाना भी जेब से खाते हैं, किराया भी लगाते हैं, रात को इस माल को भूखा प्यासा फिर वापस घरों में जाना पड़ता है, तो फिर एक जानवर को 6-6 चक्कर लग जाते हैं। इसलिए जनाब हमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें इस जानवर के लिए कोई जगह ऐसी गवर्नमेंट हमें दिए, दूसरा ये कि इसका फिर रेट लिस्ट। ये तो हम भी कहते हैं हम कोई रोजगार नहीं, यही रोजगार करते हैं, इसी रोजगार में इस रोजगार के हमें यही रोजगार है, वो तो है नहीं, कोई हमें करनी पड़ती है, करें ना पेट कैसे बच्चों का पालेंगे। इसलिए हमें यही मजबूरी है कि गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, एक तो इन जानवरों के लिए कोई जगह ऐसी दे दो, कहाँ पर रखना है, कहाँ ही सेल करना है, वहीं हम सेल करें। उसके बाद रेट लिस्ट भी इशू करें, जो जानवर मसाले हम बेच रहे हैं जो गवर्नमेंट के सही हिसाब से आएगी ऐसे वो कर दें, उसी पर हम चलेंगे। लेकिन हमें 2 मुतालबे, एक जगह इशू करें, हमें जानवर बेचने की कोई जगह दे दें हमें, तो दूसरा फिर रेट लिस्ट इशू करें, हम उसको मानेंगे और उसी पर चलेंगे। मैंने क्या किया, रेट लिस्ट लगाई आगे, तो ये करते क्या कि हमें बोलते हैं 250 में मतलब बकरा बेचो और 200 में बकरी। गांव में जाते हैं सर, इधर रेट सबको पता ही, मैंने रेट किया हुआ है। तो उसको पहले बोलते हैं कि अगर 6000 की चीज़ होगी 3000 बोलते हैं उसको, ये 3000 की है। वो बेचारा गरीब अगर हमारे पास आएगा तो हम बोलेंगे उसको यार जायज़ बोलेगा दे दो, ऐसे करके हम लेने के बाद में ये बोलते हैं कि तूने ऐसे क्यों ले लिया, ऐसे क्यों किया। तो इसका फिर ये इन्होंने रेट लगाया, अभी ये पता नहीं गवर्नमेंट का रेट का किस चीज़ का है। तो अभी हम बेचते हैं अगर आके इसके ऐसे, तो बोलते हैं क्यों ऐसे बेचते या क्या है, क्यों करते हैं ऐसे, मतलब 280, 70 में, 90 में, 300 में ऐसे बेचते हैं इधर लोग आके बकरा। बकरी जो है 200 में, 180 में भी, अगर कमज़ोर है 180 में भी, अपना अपना मतलब रेट है, एक बराबर रेट नहीं है सबका। तो उसकी वजह से ये आके इधर बोलते हैं ऐसे रेट है, ये वो ऐसे, बस ऐसे को लटका बना हुआ है। सर दिक्कत ये, अगर हम गाँव में जाएंगे महंगा है माल, तो वो लोगों को बोलेंगे, वो बोलते हैं हमारी मौकी कहाँ गई, 2 साल अगर हम बकरा पालेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, वो कहाँ गई। पहली बात तो ये वो सस्ता देते नहीं होते। अगर वो देंगे 300 के हिसाब से, अगर गाँव में से हमको मिलेगा तो हम इधर आके क्या करेंगे गरीब, हम कहीं 200 की 150 की दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं। तो वो बोलते हैं हमारी मक्की जो, फिर ये है वो, ऐसी ऐसी बात करके मतलब सुनाते हैं हम। पहुँच में जाओ 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो मीट है, ऐसे करके बोलते हैं, फिर कैसे बेचेंगे हम? नहीं, अगर वो महंगा दे रहे हैं तो आप क्यों खरीद रहे हो? सर फिर हमारी मजबूरी, हम क्या करें, दिहाड़ी काम है नहीं, कहीं गरीब लोग हैं, कहीं बोलते हैं 100-200 आ जाए तो क्या करें, मजदूरी के लालच में अपनी मेहनत खाने के मजदूरी मिलती नहीं है कहीं, तो फिर यही करके हमने गुजारा करना, और क्या करें, महंगाई इतनी है सर, क्या करें।